नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बहुत ही बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक चीज़ कि हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। हम लोग शुरू करने वाले हैं पीवाईक्यू सीरीज़, ठीक है? और पीवाईक्यू सीरीज़ में मैंने बताया था कि जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है, ये हम लोग कायदे से शुरू करेंगे। क्यों शुरू करेंगे? क्योंकि हमारा मकसद है पीवाईक्यू को अच्छे से कंप्लीट कराना। जो पीवाईक्यू एमसीक्यू हैं, उनको कंप्लीट कराना। क्योंकि आपके पीवाईक्यू से ही चाहे आप यूपीपीसीएस दीजिए, चाहे आरओ दीजिए, चाहे बीईओ दीजिए, कोई भी यूपीपीएससी की वैकेंसी दीजिए, उसमें से 60 से 70 प्रश्न परसेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रश्न की बात कर रहा हूँ। 60 से 70 केवल प्रश्न आपको डायरेक्टली पीवाईक्यू से मिल जाते हैं, ठीक? अब पीवाईक्यू से मिल जाते हैं, इतने बड़े संख्या में इतने अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें पीवाईक्यू अच्छे से कवर करना पड़ेगा। हम लोग जितना चैप्टर पढ़ रहे हैं, जितना नोट्स पढ़ रहे हैं, किसी का बैच लेके पढ़ रहे हैं, तो उससे बेटर है कि सबसे पहले हम लोग पीवाईक्यू कंप्लीट करें, ठीक है? तो उसी विषय में जो 15,000 क्वेश्चंस लगभग-लगभग घटना चक्र पूर्वावलोकन में हैं, ठीक है? और अलग-अलग सब्जेक्ट हम लोग करेंगे, ठीक? कोई टेंशन नहीं है, आज लेक्चर नंबर 1 है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको देखेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी देखेंगे, ठीक है? तो आज हम लोगों की क्लास है पॉलिटी की। पहले मैं बता दूँ, पॉलिटी हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस, इस तरह से आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, आप शेयर करोगे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करोगे। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है, आप सभी लोग आराम से इसका उत्तर देने की कोशिश करें। उत्तर क्या दें, मतलब रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन फिर भी आप लोग आराम से दिमाग में अपने उत्तर बैठा लें। क्या पूछा गया है कि भारत में भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको प्रश्न दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे से, ठीक? तो कुल मिला के हमसे पूछा गया है। और एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ से आपके 2 फ़ायदे हैं। एक एक तो आप ये पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपको ये जो क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं ना, क्वेश्चन आंसर, इससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी, ठीक? जैसे आप घटना चक्र पढ़ रहे हो, उसमें क्या है कि तुरंत नीचे आंसर दिया हुआ है, तो कई लोगों का मन नहीं लगता है पढ़ने में। तो यहाँ पे क्या है, आपको डायरेक्टली केवल क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो और इसी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली उठा के बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक? तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी और कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, चलो क्या कह रहा है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। क्या-क्या है, स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में या सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो देखिए, अगर संविधान सभा की बात की जाए तो संविधान सभा पहली बार 1895 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पीटी नेहरू ने गृह विधेयक बिल के माध्यम से पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद समय-समय पर कई लोगों ने किया, जैसे 1922 में महात्मा गांधी ने इसकी मांग की थी। ठीक है? 1931 में मांग हुई थी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार स्वराज पार्टी ने 1934 में। किसने मांग की थी? ये तो स्वराज पार्टी है, लेकिन नाम आ जाए तो एमएन राय। एमएन राय याद रखना है, एमएन राय ने संविधान सभा की मांग की थी। क्लियर हो गया? उसके बाद संविधान सभा आपको पता ही है कि 1946 वगैरह में आया था। सॉरी 46 बोल रहा हूँ, 1900 मार्च 1946, ठीक? कैबिनेट मिशन आया था, उसके तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ और फिर आगे प्रोसेस चलता रहा। तो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? आगे देखेंगे अगला प्रश्न, क्या कह रहा है? स्वतंत्रता के पूर्व के दिन में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? अच्छा प्रश्न है। हमसे बोला गया है कि संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था, कब? स्वतंत्रता के पूर्व। इसका मतलब है कि 1947 से पूर्व की बात कर रहा है। अब यहाँ पे इतनी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए और मैंने आपको बताया है कि संविधान सभा, संविधान निर्मात्री सभा का मतलब ही है संविधान सभा। भाई संविधान कहाँ बना था? संविधान सभा में बना था।
इसका मतलब ही है क्या, संविधान सभा। संविधान किसने प्रस्तुत किया था? तो देखो ये प्रस्तुत किया था एम.एन. राय। हालांकि मैंने आपको बताया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन लिखित तौर पर, बेहतरीन तौर पर 1934 में स्वराज विधेयक बिल के माध्यम से, स्वराज पार्टी जो बनी थी उसके माध्यम से एम.एन. राय ने 1934 में 1934 में संविधान सभा की मांग की थी पहली बार। ठीक, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे देखेंगे, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। अच्छा प्रश्न। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा, कि संविधान सभा कैसी होगी, निर्वाचित होगी, प्लस बाद में मनोनीत भी होगी, उसके द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? साइमन कमीशन ने, कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, जिससे अधिकतम आर्टिकल लिए गए हैं आज भी, क्रिप्स मिशन द्वारा, कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा या कैबिनेट मिशन द्वारा। तो ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स। नाम ही क्या है, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो नाम से ही जो इस मिशन का नाम बना है क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन ने क्या क्या प्रस्ताव रखे थे, ये हमें जानना जरूरी है। ठीक, देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्रिप्स मिशन। तो देखो क्रिप्स मिशन ने क्या क्या प्रस्ताव रखे थे। जैसे निर्वाचित की बात की, तो पहले तो ये देख लें, इसने कहा था कि जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं, प्रांतीय विधानसभा, इसके जो सदस्य होंगे वो निर्वाचित होंगे, निर्वाचित। और जो देसी रियासतें हैं, रियासत, वो नॉमिनेट होंगी, मतलब नामित होंगी। ये पहला स्टेटमेंट इसने कहा था। दूसरा, भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, डोमिनियन, डोमिनियन का दर्जा। और बाद में आपको पता होगा कि जब नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, उसमें भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, ऐसी बात की गई थी। तो उसका भी बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था बाद में। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग। तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि युद्ध की समाप्ति पर संविधान निर्माण किया जाएगा, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, है ना। तो संविधान, ये तो सभी लोगों ने कहा था, संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, ऐसा भी कृष्ण मिशन ने कहा था। चौथा पॉइंट इसने कहा था, यदि कोई प्रांत, समझो, यदि कोई प्रांत है, संविधान बन गया, उसको संविधान नहीं पसंद है, संविधान में जो भी कानून है उसको नहीं पसंद है, तो ये अपना अलग संविधान बना सकता है। तो कुल मिला के भारत, अगर ऐसा होता तो सोचो भारत के कितने ज़्यादा टुकड़े हो जाते। सबके पास अपना अपना संविधान होता, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, क्षेत्रीय आधार पर हो, सामाजिक आधार पर हो, राजनीतिक आधार पे हो, बहुत सारे संविधान हो जाते, है कि नहीं। तो कुल मिला के कन्फर्मेशन कैसा रहा था, ये असफल रहा था, असफल रहा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। अ, क्या है प्रश्न, एक सेकेंड। हाँ, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन ने क्या क्या प्रस्ताव दिया था, जो मैंने अभी बताया आपको, उसी के आधार पर चीजें हैं। देखिए, पहला है, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे, ऐसा क्रिप्स मिशन ने कहा था क्या, ऐसा बोला जा रहा है। और देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है, आईएएस प्री में आया हुआ यूपीएससी का क्वेश्चन है। उसके बाद है, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा, उसे ये अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन से अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो देखो इसमें सही क्या है। देखो अगर मैं बात करूं, जैसे ये बोला गया है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्यों के, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इसमें बताया है कि जो प्रांतीय विधानसभा ही निर्वाचित होंगे और देसी रियासत क्या होंगे, नामित होंगे। लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि भाई प्रांतीय विधानसभा भी और देसी रियासत दोनों नामित होंगी, तो ये तो गलत हो गया। क्योंकि प्रांतीय विधानसभा जो है, ये आपका निर्वाचित होना चाहिए, क्योंकि ये निर्वाचित है, निर्वाचित सदस्य थे यहाँ से।
तो ये आपका गड़बड़ हो गया। क्लियर है? उसके बाद अगर बात करें नया संविधान, तो उसके बाद क्या कह रहा है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा। बिल्कुल सही। मैंने कहा कि अगर जो भी प्रांत जो संविधान बनेगा अगर उसके लिए मंजूर नहीं है, तो वो अपना अलग संविधान बना सकता है। तो ये कृष्ण मिशन ने कहा था, ये दूसरा वाला बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, केवल ऑप्शन बी आपका सही है। अब बताओ, इतने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? मैंने आपको 3-4 पॉइंट लिखा है, उसी के आधार पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कुल मिला के हमसे बात कर रहा है कि कैबिनेट मिशन मार्च 46 में भारत आता है और ये संविधान सभा का निर्माण करता है। उस संविधान सभा में इसने जो लोगों को रखा, तो याद रखना है कि 10 लाख पर एक व्यक्ति को संविधान सभा में रखा गया, 10 लाख पर एक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, रिपीटेड। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा में, सॉरी, कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा बनी, उस पर 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होना मंजूर था। तभी जाके टोटली जो है 389 सदस्य बने थे, 389 सदस्य, जिसमें 4, 93 और 292। ये जो 4 थे, ये थे यूटी से, यूनियन टेरिटरीज, जैसे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान बोला हूँ, अजमेर, ठीक है ना? क्षमा चाहता हूँ, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये 4 यूटी थी उस समय। ये जो 292 थे, ये राज्यों से, ब्रिटिश प्रांत, ये कह सकते हैं, ब्रिटिश प्रांत। और जो 93 थे, ये देसी रियासतों से, देसी रियासत। अब 10 लाख में एक देसी रियासत तो मानी ही नहीं। देसी रियासत बोलने लगे भैया हमको भी लो, हमको भी लो, हमको भी लो, हम भी सहयोग करेंगे। तो हुआ ये बाद में जाके कि देसी रियासतों, भाई कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन ने कहा था कि ऐसा है, इस बार बहुत नौटंकी हो गई, दुनिया भर के आयोग आए, चाहे वो अगस्त प्रस्ताव आया, कृष्ण मिशन आया, विविध योजना आई, कुछ नहीं हुआ। हम कैबिनेट मिशन है, हम फाइनली रूप से संविधान सभा का निर्माण करने आए हैं, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुनेंगे। देसी रियासत मान ही नहीं रहे थे। तो कैबिनेट मिशन वालों ने कहा कि ऐसा है, आप लोग हट जाओ। तो देसी रियासत हट गए थे। तो फाइनली जो वोटिंग हुई थी ना, आपकी जुलाई के करीब, तो वो आपकी 292 प्लस 4 कितना हो गया? 296 सीटों पर हुई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में 296 ही सदस्य थे, देसी रियासत हट गए। क्लियर? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, ए बी एलेक्जेंडर, स्टीफोर्ड क्रिप्स। क्लियर? नेक्स्ट, इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स एंड ए बी एलेक्जेंडर। ध्यान देना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही नॉर्मली प्रश्न है। तो देखो कौन सा सदस्य नहीं था, तो तीनों सदस्य के नाम पता होने चाहिए तभी तो कर पाओगे इसको। तो ध्यान दीजिए, स्टीफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे, ए बी एलेक्जेंडर थे। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, लीडर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, क्योंकि सदस्य नहीं था, तो ए विलियम वुड सदस्य नहीं थे। क्लियर? नेक्स्ट, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। देखते हैं, उपसभापति को हम ये कह सकते हैं कि उपाध्यक्ष, ये भी तो कह सकते हैं उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन? तो देखो ये थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार की बात करूं कि अंतरिम सरकार का गठन कब होता है? देखिए, इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, आपसे पूछा जाता है कि घोषणा कब होती है अंतरिम सरकार की। दूसरा, फाइनली रूप से गठन कब होता है। दोनों की डेटें कई बार पूछी गई हैं, सैकड़ों बार पूछी गई हैं। तो याद रखना है कि 24 अगस्त 1946 घोषणा होती है और 2 सितंबर 1946 को गठन होता है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके उपसभापति कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सभापति कौन है? तो इस समय लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, नहीं था, तो ये बता दूं कि जो एस राधाकृष्णन है ये नहीं, सी राजगोपालाचारी थे, ये उस समय इसमें शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपको पता होगा, खाद्य या कृषि मंत्री। बाबू जगजीवन राम, श्रम मंत्री। ठीक है, तो तीनों के पद आपको पता होने चाहिए। अब अगला प्रश्न क्या आएगा, मतलब मान लो अगर ये रिपीटेड हुआ तो हो सकता है पूछ ले कि अंतरिम सरकार में, अगस्त 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में सी राजगोपालाचारी का पद कौन सा था या मंत्रालय कौन सा था? तो शिक्षा मंत्री थे, वो शिक्षा मंत्रालय था उनके पास। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखिए। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। और देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 22 में आया हुआ प्रश्न। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। मैंने बताया दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक घोषणा और एक गठन। तो यहाँ केवल घोषणा की बात कर रहा है, तो घोषणा पहले हो जाएगी, बाद में गठन होगा, सिंपल सी बात है। तो 24 अगस्त 1946। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? संविधान सभा जिसका निर्माण कैबिनेट मिशन आया था भारत में, सत्य है। तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, पहले ही गलत बता देता हूं क्यों, क्योंकि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। क्लियर? और वह प्रत्यक्ष निर्वाचन के परिणाम थे, बिल्कुल गलत। ये अप्रत्यक्ष थी, अप्रत्यक्ष। संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था ना, अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और वह बहुदलीय निकाय था, कई सारे दल थे, बिल्कुल सही है। बहुत सारी समितियां बनी थी संविधान के निर्माण में, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति, कई सारी समितियां बनी थी, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग ऑफ कमिटी, मसौदा समिति। तो बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल सही। इसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया है, भी बिल्कुल सही है। तो तीनों शायद आपके सही है, एक दो गलत है, क्यों गलत है मैंने बता दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? बताओ कितना अच्छा प्रश्न था, आपको चीजें डिटेल में मैंने बता दी। आगे, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा में कौन सा सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही। मैंने बताया वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थे, बिल्कुल गलत। कैसा था? यह अप्रत्यक्ष था। अब बताओ, दो बार आप आराम से पढ़ चुके हो सेम क्वेश्चन, अब आपको रट जाना चाहिए ये। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं हो पाएगा। तो दो आपका गलत है, बी आपका गलत है, तो बी नहीं होना चाहिए। तो हटा दो, तुरंत हटाओ। बी देखो इसमें दिख रहा है, तुरंत हटा दो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी इसमें दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। बी इसमें भी दिख रहा है, नहीं हो सकता। बचा क्या ऑप्शन है? बताओ, कोई दिक्कत हुई? और देखो ये दो पॉइंट आपके रिपीटेड है कई बार, ये जो ए और बी स्टेटमेंट है कई बार रिपीटेड है। देखो मैंने ये दो तीन क्वेश्चन ले लिए और बहुत सारे क्वेश्चन इससे बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको आराम से क्लियर हो जाना चाहिए कि पीवाईक्यू कितना मस्ट है। ठीक, आगे देख, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? देख लेते हैं गलत कथन कौन सा है। बड़े बड़े कथन है, पढ़ते हैं आराम से। इसने बड़ी संख्या में, किसने? संविधान सभा ने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ये तो सही है, ये तो गलत नहीं है। प्रारूप समिति महत्वपूर्ण थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, बिल्कुल सही दिया गया था। इसका निर्वाचन किसका? संविधान सभा का निर्वाचन या चुनाव सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। चौथा क्वेश्चन है कि वयस्क मताधिकार पर किया गया क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने बताया वयस्क मताधिकार पर ये नहीं किया गया था, संविधान सभा का निर्वाचन नहीं किया गया था वयस्क मताधिकार पर।
तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। चौथा है, इसका चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित। बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के ये आपका जो सी वाला पॉइंट है, ये आपको 3-4 बार पढ़ा दिया गया और आपको पता चल चुका। अब देखो, कई लोग होंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन देकर घबरा जाए, लेकिन अब आपने 3-4 बार आराम से इसी पॉइंट को अच्छे से पढ़ रखा है, ये वाले पॉइंट को, और इसी पॉइंट से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन गए। कितना आसान हो गया। ठीक, नेक्स्ट। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य देखते हैं। मैंने बताया था कि जो प्रांतों से जो सदस्य थे वो निर्वाचित थे, और जो देशी रियासत थे वो नामित थे। उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। नामित तो बिल्कुल नहीं हुए थे, कार्ड में। प्रांतीय विधानसभा द्वारा नाम निर्वाचित हुए थे, बिल्कुल सही। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे प्लस देश रियासत नामित हुए थे। दोनों स्टेटमेंट आपका, ये मुझे लगता है तीसरा चौथा प्रश्न है, सेम स्टेटमेंट आ चुका है। ठीक, नेक्स्ट। क्या बोला गया है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में जो सदस्य थे उनका चुनाव कैसे हुआ था? बताओ, कोई दिक्कत है? चुनाव कैसे हुआ था? पहले तो चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, ये पॉइंट याद रखो। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, देशी रियासत द्वारा नामित हुए थे। तो प्रांतीय सभाओं द्वारा इनका चुनाव निर्वाचन हुआ था। क्लियर, नेक्स्ट। संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन? संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष, अच्छा प्रश्न। स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है वो होती है आपकी 9 दिसंबर 1946। इस समय जो अध्यक्ष बने वो बने सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन वो अस्थायी थे, वो स्थायी नहीं। जो बाद में 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, इसमें अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और वो भी स्थायी रूप से, अस्थायी नहीं स्थायी रूप से। तो स्थायी पूछा गया है तो ऑप्शन ए आप, सॉरी, ऑप्शन सी आपका सही। क्लियर, नेक्स्ट। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बैठक, प्रथम बैठक का मतलब 9 दिसंबर 1946 वाली बैठक। तो सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे थे अस्थायी अध्यक्ष थे? क्लियर हो गई चीजें? मतलब ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ये पहले थे। उसके बाद जो दूसरी बैठक हुई उसमें स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, फिर स्थायी बने रहे हमेशा के लिए। मतलब जब तक संविधान सभा चला तब तक वो स्थायी रूप से अध्यक्ष बने रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, क्या कह रहा है? भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। उद्घाटन अधिवेशन, उद्घाटन कब होता है? जब शुरुआत होती है। शुरुआत कब होती है? जब प्रथम होता है। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो इस टाइप से भाषा अलग अलग करके सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, ये क्वेश्चन मुझे लगता है तीसरा या चौथा है, लेकिन भाषा देखो आप, तो भाषा पे थोड़ा सा काम कीजिए। अब यही चीज़ें बार बार जब रिवीजन करोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगी। इसी वजह से रिवीजन करने के लिए कहा जाता है, बस, और कोई पर्पस नहीं है। आगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। तो कब चुना गया? डेट पूछी गई है, बहुत अच्छा। तो जाहिर सी बात है, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, तो 11 दिसंबर में ही चुन चुन लिया गया था स्थायी। तो दिसंबर 1946, ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर, नेक्स्ट। भारत की संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब बताओ, कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत है इसमें? आप इतना पढ़ चुके हो, आप आराम से बता सकते हो। संविधान निर्माता सभा का मतलब है, निर्माता मतलब निर्माण। तो संविधान निर्माण कौन कर रहा था? संविधान सभा ही तो संविधान निर्माण कर रही थी। संविधान सभा, तो बस संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब आपके डाउट होगा
कि सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में कह रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछ रहा है। तो सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन में नहीं है, तो बस ऑप्शन ए कर दो। और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से आप ज़्यादा डाउटफुल नहीं रह पाओ। लेकिन हाँ, अगर आपको एग्ज़ैक्ट याद है तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक? नेक्स्ट क्या बोला गया? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब आप बता सकते हो कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष। कितना अच्छा क्वेश्चन है, घुमा के पूछा गया है। स्वतंत्र भारत का मतलब यहाँ तुरंत दिमाग में आएगा 1947 के बाद। 1947 के बाद तुरंत दिमाग में आएगा। अब संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने बताया था कि 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी बन चुके हैं, तब उनको हटाया तो जाएगा नहीं पद से। चाहे जब मीटिंग हो जाए, अध्यक्ष वही रहेंगे। तो चाहे स्वतंत्र भारत के बाद पूछ ले, चाहे डेट दे के पूछ ले, 9 दिसंबर के बाद की अगर है तो वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही करना है बार-बार। और देखो कितना अच्छा प्रश्न है, केवल आपको थोड़ा-सा घुमा के पूछा है। कई लोग इसमें कन्फ्यूज़ जाएँगे, स्वतंत्र भारत की बात पूछ रहा है, हो सकता है चेंज हो गए हों। लेकिन नहीं, स्थायी थे तो स्थायी ही रहेंगे, चाहे भारत स्वतंत्र हो चुका हो, चाहे नहीं। क्लियर? आगे देखेंगे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। संविधान सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक की। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, बीपीएससी एग्जाम में ही आया हुआ है, 9 दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो पहला जो अधिवेशन हुआ था, अच्छा देखो यहाँ पे मैं कुछ क्लियर कर दूं। एक आपसे पूछा जाएगा अधिवेशन, ठीक है? और ये देखो यहाँ से कई सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। तो यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाइए और यहाँ से एक्सप्लेनेशन समझिए। एक पूछा गया अधिवेशन और एक आ जाएगी बैठक और एक आ जाएगा वाचन। तो 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं कि संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? कुल जो अधिवेशन हुए, वो कितने हुए? एक कुल बैठकें हुई, वो कितनी हुई? और एक कुल वाचन कितने हुए? तो ध्यान देना है, अधिवेशन में जो बैठकें हुई थी 166, अधिवेशन हुए थे 12 और वाचन हुए थे 3। ये आपको हो सकता है कहीं पर 11 लिखा मिले, लेकिन ये 12 है। पहले बता दूँ, क्लियर कर दूँ, है ना? क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से नोट करना है। जैसे जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने बोला 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से स्टार्ट होता है। इसको अब ये 9 दिसंबर को बैठक भी हो रही है और पहला अधिवेशन भी है। पहला क्या है? अधिवेशन भी है। दूसरा, आपने बहुत पढ़ा होगा, कई किताबें पढ़ा होगा, 11 दिसंबर, 11 दिसंबर 1946। तो ये क्या है? ये बैठक है कि अधिवेशन? ध्यान रखना, ये आपका अधिवेशन है। 9 दिसंबर के बाद 10 दिसंबर भी तो आता है। तो 10 दिसंबर को क्या सबने छुट्टी ले ली क्या? फिर आपने इसके बाद पढ़ा होगा 13 दिसंबर। तो क्या 12 दिसंबर को छुट्टी ले ली क्या सबने? नहीं। भाई इतनी मुश्किल से आज़ादी मिली है, तो क्या वो लोग छुट्टी लेंगे? आप खुद ही दिमाग लगाओ। छुट्टी नहीं ली। 10 दिसंबर को भी हुआ मामला, लेकिन वो क्या था? वो थी बैठक। तो बैठक रेगुलर हुई, लेकिन अधिवेशन गैपिंग कर करके हुए, इसी वजह से टोटल अधिवेशन 12 है। बैठक रेगुलर हुई, इस वजह से 66 है। तो वाचन का मतलब है कि एक-एक सीरीज़ जो टोटल बैठक हुई, 166 बैठक हुई, उसको 3 पार्ट में बाँटा गया, तो उसी को 3 वाचन बोला गया। ठीक है? 26 नवंबर 1949 तक, 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक, जब तक संविधान बन नहीं गया, तब तक उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, पूरी मीटिंग को। उसको फिर 3 वाचन बोला गया। समझ में आ गया होगा। तो क्या बोला गया है? प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? 9 दिसंबर में शुरू। चाहे प्रथम बैठक आ जाए, प्रथम अधिवेशन आ जाए। लेकिन उसके बाद से क्रम दूसरा हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था?
उद्देश्य प्रस्ताव रखा था या प्रस्तावना रखी थी? प्रस्तावना ये भी आ सकता है। ठीक है? तो देखिए समझिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? ये रखा था भैया 13 दिसंबर। 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली? ये मिली भैया 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को इसको मंजूरी मिली, जल्दी मंजूरी मिली थी। ध्यान रखना इस पॉइंट को। ये दोनों डेटें, ये डेट बहुत पूछी गई है, 22 जनवरी 1947। क्लियर? अब क्वेश्चन आते हैं, किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? 13 दिसंबर को रखा था। अब ये बैठक कौन सी थी? मैंने बताया 9 दिसंबर, उसके बाद 11 दिसंबर, उसके बाद 13 दिसंबर। लेकिन ये अधिवेशन है। 9 के बाद 10 भी तो आएगा, 11 के बाद 12 भी तो आएगा। संडे थोड़ी मनाएंगे वो लोग। तो बताओ, 9 दिसंबर 1, 10 दिसंबर 2, 11 दिसंबर 3, 12 दिसंबर 4, 13 दिसंबर जिसमें प्रस्ताव रखा गया 5। इसका मतलब वो बैठक कौन सी थी? 5वें नंबर की बैठक। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताओ कितना अच्छा प्रश्न। तो यहाँ से आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि अधिवेशन, बैठक, वाचन अलग अलग चीजें हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जवाब देना है। कई लोग इसमें 9, फिर 11, फिर 13, मतलब तीसरी तीसरी लगा देंगे, बहुत लोग लगा देंगे। लेकिन आपको पता है कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 5वीं बैठक। ठीक। अगर यहाँ अधिवेशन पूछता, अगर यहाँ बैठक की जगह आता किस अधिवेशन, अधिवेशन, तब हम करते तीसरा, लेकिन बैठक बोला गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो संविधान सभा द्वारा जो प्रस्तावना थी, प्रस्ताव था, वही कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को इसको मंजूरी मिली थी। पारित कब हुआ? तो ये हुआ था 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, दोनों डेटे मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, सेम क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब बताओ, उसी प्रश्न में मैंने इतना एक्सप्लेनेशन कर दिया, उसी से आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को बचाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? हाँ, अब देखो यहाँ मैंने बता रहा था कि आपको हो सकता है कहीं कहीं अधिवेशन 11 मिले बुक में, लेकिन नहीं, वो 12 हैं। आपका ऑप्शन सी सही है। कुल बैठक आपके 166 है, कुल वाचन 3। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि वो बताइए। अंतिम बैठक, अंतिम का मतलब, अंतिम का मतलब 12वीं बैठक। भाई 12वां ही अधिवेशन बोल सकते हैं, सॉरी बैठक 166वीं, और 12वां अधिवेशन, अंतिम अधिवेशन ये भी कह सकते हैं। तो कब होती है? तो जब संविधान बन के तैयार हुआ। कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को पूरी तरीके से संविधान बन के रेडी हो गया। 26 नवंबर 1949, ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, एक चीज याद रखो, यहाँ पे एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? स्वतंत्रता के बाद अंतिम बैठक संविधान सभा की यही थी, 26 नवंबर 1949, अंतिम बैठक। भाई 49 है ना, 47 में आज़ादी मिली, 49 में अंतिम बैठक हो गई। ठीक। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? सबको पता है, बचपन से देखते आ रहे हो, 2 साल 11 महीने 18 दिन, कुछ बताने की जरूरत नहीं है स्पेस। ठीक है, इन्हीं 2 साल 11 महीने 18 दिन में 166 बैठकें हो गई, 3 वाचन हो गए, 12 अधिवेशन हो गए। ठीक। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है, देखते हैं, मिलान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप का मिलान वाले क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कैसे करना है पहले बता दूं। देखो, आप लोग एलिमिनेट किया करो। एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब है आपको जो पहले आ रहा है उसको पहले मिलाओ, उसके बाद ऑप्शन देखो। जैसे संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष, अब उपाध्यक्ष तो भाई साहब बताया नहीं, अध्यक्ष बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, नहीं बताया अभी तक, छोड़ दो।
राजस्थान की रियासतों का, राजस्थान क्या करेंगे जाके, उत्तर प्रदेश से पेपर दे रहे हैं, यूपी पढ़ ले पहले इतना। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। अब देखो, जब मैं आपको आगे समितियां पढ़ाऊंगा या आपने समिति पढ़ी होगी तो आपने, आपको एक ट्रिक बता दूं मैं यहीं पर। अगर किसी समिति में संघ लिखा है तो उसमें आप पंडित जवाहरलाल नेहरू टिक करोगे बिना कुछ सोचे समझे। अगर किसी समिति के आगे प्रांत लगा है, प्रांत, तो आप बिना सोचे समझे सरदार पटेल टिक करोगे। ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से गांठ बांध के रखना। जैसे संघ संविधान समिति, संघ आ गया, संघ आ गया, और मैंने बताया जहां संघ आ जाए, ये आप देख रहे हो, जहां संघ आ जाए वहां पे आप क्या करते, पंडित जवाहरलाल नेहरू करते। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे है, डी का दूसरा, डी का दूसरा। और डी का दूसरा जैसे ही आपको पता लगा, वैसे ही आपने ऑप्शन देखा कि डी का दूसरा केवल ऑप्शन बी में मिल रहा है, केवल ऑप्शन बी। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत हुई, कोई समस्या हुई? और आप एक जगह से अगर स्टेटमेंट देखोगे, पहले उपाध्यक्ष, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे स्टेटमेंट, कई लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन आपने समिति अच्छे से पढ़ी, अगर समितियां बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से मैं आपको 15 समिति कराऊंगा, उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष, बस काम खत्म। तो ऑप्शन बी आपका क्लियर, क्लियर। और उपाध्यक्ष हो गए प्रारूप समिति के, कांग्रेसी अध्यक्ष, कांग्रेसी सदस्य कौन कौन थे, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे बी एन राव। ठीक है, एक पॉइंट में याद कर लेना है, बी एन राव। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा, प्रथम प्रारूप? तो देखो, जो पहला प्रारूप तैयार किया था वो किया था बी एन राव ने, जिसमें 321 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। 321 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। कुल मिला के ये भी बहुत अच्छे जानकार थे संविधान के। तो फिर इन्हीं के कहने पर इन्होंने कहा कि नहीं, मुझसे ये ठीक से नहीं हो रहा है, आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बुलाइए। तब जाके अम्बेडकर को बुलाया गया, क्योंकि पहला जो संविधान था ना, इन्होंने ही तैयार कर दिया था, बी एन राव ने। क्लियर। नेक्स्ट, तो कभी कभी पूछा जाता है, ध्यान रखो, कि बी एन राव के प्रारूप में, बी एन राव के संविधान सभा के प्रारूप में कितने अनुच्छेद थे, 321 अनुच्छेद थे। कितनी अनुसूचियां थी, 13 अनुसूचियां। अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान पूरी तरीके से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949, लेकिन पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ था। लागू कब हुआ है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। देखो, आप समझो कुछ चीजें, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए, मैं पॉइंट बता रहा हूँ, लिखवाने का, अगर आपसे पहला पॉइंट पूछा जाए कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो आप करोगे 26 नवंबर 1949। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान कब अंगीकृत हुआ, तो आप करोगे 26 नवंबर 1949। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का अर्ध संघीय संविधान कब लागू हुआ, तो आप करोगे 26 नवंबर 1949। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी तरीके से संविधान कब लागू हुआ, तो आप करोगे 26 क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये अंगीकृत पूछा गया है, तो 26 नवंबर 1949 टिक करोगे, ऑप्शन इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, अब करोगे आप 26 नवंबर 1949, कब लागू हुआ। ठीक। नेक्स्ट, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्यों? भाई डाउट रहता है ना, कई लोगों को पता भी होता है, कई लोगों को नहीं पता है, तो बता देता हूँ। भाई बन के कब तैयार हो गया पूरी तरीके से, 26 नवंबर 1949 को पूरी तरीके से संविधान बनकर रेडी हो गया। तो ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी कि थोड़ा वेट करना पड़ा और 1 साल बाद 26 जनवरी 1950 को लागू करना पड़ा? ऐसी कौन सी नौबत आ गई? भाई आज़ादी इतनी मुश्किल में मिली थी, इतना संघर्ष करना पड़ा था। तो ऐसा तो था नहीं कि भाई ऐसा है, अभी रोक दो, अभी डेट अच्छी नहीं है, आगे करते हैं। ऐसा तो कर नहीं सकते, तुरंत लागू करना था।
सब कुछ तुरंत-तुरंत करना था। तो ऐसी कौन-सी दिक्कत थी? तो देखो, क्या था कि आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा है तो 1930 को दांडी मार्च हुआ था, 12 मार्च 1930 को। इसी समय क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्णतः स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता मनाना शुरू कर दिया। ध्यान रखना डेट 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वतंत्रता मनाना शुरू कर दिया था। अब जब 30 से मना रहे हैं और 49 में अगर डेट बदल जाए तो थोड़ा-सा अलग लगेगा क्योंकि इतने साल से यादें जुड़ गई थी 26 जनवरी से। तो इसी वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था और सभी का सहमति थी। कैसे 26 जनवरी डेट छूटी जा रही है, इस पे हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कुल मिला के संविधान लागू कर देते हैं पूरी तरीके से और 26 नवंबर को बन के रेडी हो गया है, थोड़ा बहुत कर दो। तो इस वजह से 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल लागू हुए थे केवल। बाकी शेष आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है? ध्यान रखना। ये एक शुभ दिन था, तो इस शुभ दिन को कोई लेना-देना नहीं था और फिर में से कोई नहीं और ये भी। ठीक है? नेक्स्ट भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को क्योंकि इसी दिन संविधान पूर्णतः रेडी हो गया था बन। नेक्स्ट भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। भारतीय संसद का तो उस समय नहीं था, गवर्नर जनरल का नहीं था। ब्रिटिश संसद क्यों अपनाएगा? संविधान सभा, संवैधानिक सभा का मतलब क्या है? संविधान सभा। तो संविधान सभा में ही सभी लोगों द्वारा जब बन गया संविधान तो अपने ही लोगों ने इसको कायदे से अपनाया कि नहीं हम पूर्णतः संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे और ये देश इसी संविधान के साथ चलेगा। ठीक है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। अंगीकृत की हमने कहा था 26 नवंबर 1949 कर देना। अंगीकृत आ जाए, अधिनियमित आ जाए, अर्धसंघीय संविधान आ जाए या बन के रेडी हुआ ये आ जाए तो 26 नवंबर 1949। ठीक। नेक्स्ट कथन कारण से प्रश्न है क्या है? भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही पूर्ति करता है। भाई पूर्ति ना करेगा तो संविधान किस काम का? इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। ग्रहित मतलब ग्रहण किया हुआ। ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि चाहे वो मूल अधिकार हो, मौलिक कर्तव्य हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डीपीएसपी हो, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, प्रस्तावना हो, जो आपका आपातकाल है, संविधान संशोधन है, ये सभी चीज़ें निर्वाचन आयोग है, ये सभी चीज़ें किसी न किसी देश के संविधान से ली गई हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसी वजह से इसको ग्रहण संविधान कहा जाता है, ग्रही संविधान कहा जाता है। बिल्कुल सही है। तो क्या कई देशों से कई सारी चीज़ें भारतीय संविधान में ली गई हैं, इसी वजह से भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? नहीं। ये स्टेटमेंट अलग है, ये चीज़ अलग है और ये भी चीज़ अलग है। कुल मिला के दोनों सही है लेकिन अलग-अलग सही है। इस वजह से ए और आर दोनों सत्य है, सॉरी ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी, दोनों सही है लेकिन अलग-अलग म पर्पज़ से दोनों सही है। ठीक है? नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? बहुत फेमस स्टेटमेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री में कई बार आपने पढ़ा होगा, मैंने पॉलिटी में उठा लिया है। महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट था, जब पूर्णतः आज़ादी मिल जाए तो कांग्रेस बंद हो जाए। तो कांग्रेस का मेन काम क्या था? स्वतंत्रता दिलाना। उसने दिला दी कायदे से। अब वो संस्था समाप्त हो जाए, लेकिन समाप्त नहीं हुई, आज तक चल रही है, बहुत अच्छी संस्था है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। किसने कहा था स्टेटमेंट संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था। ये किसका स्टेटमेंट था? तो ये था ऑस्टिन। ऑस्टिन
पूरा बता दूं तो ग्रेनविल आस्टिन, ग्रेनविल आस्टिन, ये आस्टिन नाम आगे भी आएगा, कब आएगा, डीपीएस, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, भाग 4 में, आर्टिकल 36-51। वहाँ पे क्या है कि ग्रेनविल आस्टिन ने ये कहा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनको संविधान की आत्मा बताया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ग्रेनविल आस्टिन ने कहा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि आगे आने वाले मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमारे जितने प्रश्न थे कंप्लीट होते हैं, और पीवाईक्यू सीरीज ये जो थी हम लोगों की बहुत ही अच्छी थी। एक्सप्लेनेशन मैंने कायदे से किया, कहाँ पे क्या गलती हो सकती है सॉल्व करने में क्वेश्चन, और जो अटपटे क्वेश्चन है उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो तो इसका मतलब है आप लोग की तैयारी अच्छी है और अच्छे से पढ़ रहे हो घर में, तभी आप देख रहे हो। एक चीज़ और, जो रेगुलर पढ़ाई कर रहा है उसी का सिलेक्शन होना है, ये भी आप समझो। सिलेक्शन पाना, वो भी इसमें, टीसीएस में, आरओ में, आसान नहीं, लेकिन मुश्किल भी नहीं। कंटिन्यू जो लगा है उसका आराम से सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो ये आप बात समझो, और जो पीवाईक्यू सीरीज़ है इसको आप अच्छे से रेगुलर फॉलो करो। और 150 दिन मोटे मोटे बचे हुए हैं पीसीएस में भी, और 10-20 दिन आगे ले लो आरओ में भी। तब तक पीवाईक्यू सीरीज़ अच्छे से कंप्लीट करो, ये जो चल रही है वीडियो फॉर्मेट में, इसको अच्छे से कंप्लीट करिए। हिंदी भी कुछ दिन में चलेगी, आज ये पॉलिटी क्लास थी, हिस्ट्री भी आएगी, जियोग्राफी, मैपिंग कैसे करना है वो भी पता चलेगा, साइंस कैसे कवर करना है वो भी बताऊँगा। ठीक है? तो चीज़ें आपको कवर हो जाएँगी, बहुत जल्दी कवर हो जाएँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।